Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and help them in their nutrition? So, पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्राइकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एजिटोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन है एस्परजिलस एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ग्लोमस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी symbiotic association. Symbiotic association. सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेसिकली रेफर करता है एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो कि किया जाता है बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये एक दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है. ठीक है. एंड अगर हम प्लांट्स की बात करें, ये ऑफन मीन करता है एक म्यूचुअल बेनिफिट, एक म्यूचुअल बेनिफिट या फिर एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जहाँ पे माइक्रोब जो है ये प्रोवाइड कराता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को एंड इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड कराता है माइक्रोब को कार्बोहाइड्रेट या फिर दूसरे बेनिफिट्स. सो ये है हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, अब हम एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज प्लांट न्यूट्रिशन. प्लांट न्यूट्रिशन. सो प्लांट जो है दे रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहला आता है हमारे पास नाइट्रोजन, देन वी हैव फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड इवन दे रिक्वायर अदर न्यूट्रिएंट्स ताकि वो ग्रो कर पाए. ठीक है. तो जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, तो ये डायरेक्टली हम प्लांट्स डायरेक्टली नहीं अपटेक कर पाते इसको. ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, बट डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए. सो प्लांट्स बेसिकली रिलाई करते हैं ऑन सम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स जहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है. अब हम वन बाय वन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. तो सबसे पहला हम बात करते हैं अबाउट ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा जो है एक जीनस है ऑफ फंजाई. ठीक है. फंजाई का जो रोल होता है इट इज इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द प्लांट पैथोजन. बट ये टिपिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करते हैं फॉर दिस प्रोसेस. सो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. अब हम बात करते हैं अबाउट एजिटोबैक्टर. एजिटोबैक्टर जो है ये एक जीनस है ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू अ फॉर्म जिससे प्लांट उनको यूज कर सकते हैं. बट ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसे फॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है, ये फ्रीली मिलते हैं सॉइल में. तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपका एस्परजिलस. एस्परजिलस अगेन ये भी एक जीनस है ऑफ फंजाई. ये जो ग्रुप होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि डिकम्पोज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एंड समटाइम ये कॉज कर सकते हैं डिजीज प्लांट्स के अंदर. जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, एस्परजिलस है, ये कोई टिपिकली फॉर्म नहीं करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स टू हेल्प विद द न्यूट्रिशन पार्ट. अब हम बात करते हैं लास्ट दैट इज ग्लोमस. सो ग्लोमस जो है अगेन ये भी क्या है, ये एक जीनस है ऑफ एर्बुस्कुलर माइक्रो माइक्रोराइजल फंजाई दैट इज नोन एज AMF. ठीक है, ये आपका फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली हेल्प करता है प्लांट को कि ये एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिएंट्स एंड पर्टिकुलरली फॉस्फोरस. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.